अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग की फोर्थ एक्सरसाइज को सॉल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। इसके बाद दोस्तों, मैंने जो 3 एक्सरसाइज पहले आई थी हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको भी सॉल्व किया हुआ है और उसके सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। इस कोर्स के लास्ट वीक में आपको एक चांस दिया जाएगा जिसमें आप अपने जो मिसिंग एक्सरसाइज और क्विज हैं उनको दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो आप उन एक्सरसाइज को लेके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं लास्ट वीक के अंदर। इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इसको चेक कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कोविड-19 के टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग लिखना है या कह लें एक आर्टिकल लिखना है। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सोसाइटी, ये टॉपिक होगा और इसी टॉपिक को लेकर आप 150 से 200 वर्ड के दरमियान एक ब्लॉग या आर्टिकल लिखेंगे। और इसमें कुछ चंद चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। टास्क आपको नीचे दिए गए हैं जिनको आपने स्टेप बाय स्टेप इन्हीं को फॉलो करके आपने जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करना है। आप टॉपिक के अंदर थोड़ी सी अगर मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि पहले टास्क के अंदर लिखा गया है कि आप इसमें अपना जो टाइटल है इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक आउटलाइन जो है उसको क्रिएट करना है या अरेंज करना है और आउटलाइन को यूज़ करके ही आपने अपना जो ब्लॉग है उसको लिखना है। आउटलाइन के अंदर जिन जिन कीवर्ड को आप यूज़ करेंगे या जिन टॉपिक को आप मेंशन करेंगे उन्हीं को आप मेंशन करेंगे अपने पूरे ब्लॉग के अंदर और उन्हीं के इर्द गिर्द आपका ब्लॉग जो है वो घूमेगा। इसको मैंने सॉल्व किया है एमएस वर्ड की फ़ाइल के ऊपर और आपने इसी को फॉलो करके इस वीडियो को जो है एमएस वर्ड के ऊपर जो है वो रेडी कर लेना है। एक नीचे सॉफ्टवेयर का बताया गया है grammarly.com, ये गूगल की एक्सटेंशन है, इसको आप गूगल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्री वर्जन जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह और जो ग्रामर की आपकी कोई मिस्टेक्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने अच्छे से चेक कर लेना है और इसको अच्छे से रीड करने के बाद ही आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आपके जहन में ये जो टॉपिक है और इस टॉपिक की जो आपकी आउटलाइन बनेगी वो आपने लिख लेनी है पहले और उसके बाद आपने उसके पूरी बॉडी और इसको फिनिश करना है इस आर्टिकल को। एमएस वर्ड की फ़ाइल मैंने तैयार कर ली है जिसके ऊपर मैंने अपनी प्रॉब्लम जो है स्टेटमेंट उसको लिख दिया है। उसके नीचे हम इसको सॉल्व करेंगे। अपना जो टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सोसाइटी, इसी को इधर से कॉपी कर लेंगे और अपने एमएस वर्ड के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हम पेज के मिडल में करेंगे क्योंकि ये टॉपिक है और इसी के मुतालिक हमने ये जो आर्टिकल या ब्लॉग है इसको लिखना है। इसके मिडल में कर लेते हैं पेज के और इसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। ये टॉपिक है हमारे आर्टिकल का और इसके बाद हमने इसी आर्टिकल से मुतालिक जो है वो 150 से 200 वर्ड के दरमियान एक ब्लॉग लिखना है और जिसमें आपने सबसे पहले एक आउटलाइन लिखनी है। और आउटलाइन के लिए आपको, आप चाहें तो गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, आउटलाइंस के सैम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी गूगल से भी। और एक और गूगल की एक्सटेंशन है जिसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ अभी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इस एक्सटेंशन की मदद से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आउटलाइन जो है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये जो गूगल की एक्सटेंशन है inkforall.com, इसको अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड टू गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करके आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे और ये जो नीचे वीडियो दी गई है इसको फॉलो करके आप अपनी आउटलाइन अगर क्रिएट करना चाहें तो उससे तो कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आउटलाइन क्रिएट की है आप इसी को यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर। आउटलाइन में आपको चेक करवा देता हूँ। इधर हम लिखेंगे, सबसे पहले इसका टाइटल लिखा है, उसके बाद हम आउटलाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम 2-3 जो टॉपिक हमने कवर करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर उनको मेंशन करेंगे। फ्रॉम डैमेजिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्टिंग द स्मॉल बिजनेस टू क्रिएट इश्यूज फॉर मेंटल हेल्थ, कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड एवरीवन। ये एक आउटलाइन मैंने लिख दी है अपने टॉपिक की और अभी इसी आउटलाइन की मदद से हम जो है वो एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। 150 से 200 वर्ड के अंदर हमने एक आर्टिकल लिखना है और इन्हीं तमाम इश्यूज़ को जो कि इकॉनमी को डैमेज किया है कोविड-19 ने और स्मॉल बिज़नेस को भी अफेक्ट किया है और मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनमें भी इजाफ़ा हुआ है। ये 3-4 चीज़ें जो हमने इस आउटलाइन में लिखी हैं इन्हीं को हम अब अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे और अपने ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे। आपने इससे मिलती जुलती टैगलाइन अपनी लिख लेनी है या आउटलाइन और उसके बाद आपने अपने ब्लॉग को जो है वो फिनिश कर देना है। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमने कोविड-19 और वर्ल्ड इकोनॉमी के मुतालिक हमने लिखना है।
सो 2 से 3 लाइनें आप इसी टॉपिक के ऊपर जो है या इसी कीवर्ड से रिलेटेड लिखेंगे और इसको आप अच्छे से आपने स्पेलिंग वगैरह जो है अपने चेक करते रहना है और जो ग्रामर की आपकी मिस्टेक्स हैं उनको भी आपने अच्छे से चेक कर लेना है। grammarly.com अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी आपकी ग्रामर वगैरह चेक करने में। सो कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस from the day it spread across the world. It has left the world economists in shock, and the rate of prices and the availability of the rate of prices and downfall in economy of rich countries has affected the higher class as well as the middle class too. सो इसके अलावा अब नीचे स्मॉल बिजनेसेस से मुतालिक एक दो सेंटेंस अपना लिख लेंगे। स्मॉल बिजनेसेस हैव सफ़र्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस तरह से आपने स्मॉल बिजनेस ने किस तरह से इफ़ेक्ट हुए हैं इस कोविड-19 की वजह से, उससे मुतालिक भी 2-3 लाइनें अपनी लिख देनी है। आप ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं इनको चेक कर सकते हैं और इसी से रिलेटेड या इससे मिलती जुलती अपने खुद से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल बिज़नेस के मुतालिक बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान स्मॉल बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और कुछ हद तक तकरीबन शट डाउन हो चुके हैं और उनकी सेल और उनकी जो फूड कॉस्ट है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से इनको बंद करना पड़ा बहुत से लोगों को और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा स्मॉल बिजनेसेस को। सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन द स्मॉल बिजनेस ओनर हैड टू शट देयर बिजनेसेस because of low sale and heavy rent, lack of funds for salaries to retain their employees. सो स्मॉल बिज़नेस से मुतालिक भी मैंने 4 लाइनें इधर लिख दी हैं और यही हमने आउटलाइन में भी इस कीवर्ड को यूज़ किया था और इसी को आपने जहन में रखना है और इसी तरह से आपने अपना इस आर्टिकल का ये हिस्सा जो है कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद नीचे ड्यू टू कोविड-19 एंड लॉकडाउन द मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और मेंटल हेल्थ से मुतालिक भी हम इधर 2-3 लाइनें लिख देंगे जिससे हमारा जो ये ब्लॉग है इसमें और ज़्यादा बेहतरी आएगी और हमारी आउटलाइन के मुताबिक ये हमें नज़र आएगा। इसको आपने बाद में फ़िनिश भी करना है। और कोविड-19 और लॉकडाउन में मेंटल हेल्थ से जो इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं और जो प्रेशर बिल्ड हुआ है लोगों के ज़हन पे, उससे मुतालिक आपने इधर लिख देना है। द रेट ऑफ हेल्थ इशू इन टीन एजर्स इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। सो टीनेजर्स में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह बंद थे और आपके सामने ही है कि घर पे इंसान ने फारिग वक्त में परेशान नहीं होना तो और क्या होना है। सो इस तरह भी फ्रस्ट्रेशन में लोगों का इजाफ़ा हुआ है जो घर में बैठे रहे और उन्होंने कोई काम नहीं था उनको करने के लिए और स्कूल्स वगैरह भी बंद थे। सो फ्रस्ट्रेशन में इजाफे की वजह से उनके जो ज़हनी दबाव है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है और ये सारा कुछ जो है ये कोविड-19 के सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं। सो आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना और इसी तरह से आपने अपने जो आउटलाइन है उसके अंदर जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किए थे या मेंशन किए थे उसी के इर्द गिर्द रहते हुए आपने इस आर्टिकल को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर लास्ट में हमने जो मेंशन किया है टीनेजर्स के हेल्थ इश्यूज़ हैं और स्कूल और कॉलेजेस के बंद होने की वजह से जो प्रेशर बिल्ड हुआ है उसकी वजह से जो मेंटल के ऊपर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं वो हमने सारे इधर जो है वो मेंशन कर देने हैं। सो इसके बाद हमने इसको कंक्लूड करना है और 2022 का हम इधर जिक्र करेंगे जिधर कोविड के जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। मैंने ये 1% खुद से लिख दिया है लेकिन
बहुत हद तक जो है बेहतरी आ चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 के एंड तक या 2022 में कोविड से इंशाल्लाह जो है वो जान छूट जाएगी लोगों की, और जो रिकवरी है वो बहुत हद तक हो जाएगी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो प्राइसेस में एकदम इजाफा देखा गया था उसमें कमी आ जाएगी। सो सोसाइटी के ऊपर जो इसके इफ़ेक्ट पड़े थे और जो इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े थे, सारा कुछ हमने इधर जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। इसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है। जितने भी स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं आप उनको एंड में सॉल्व कर सकते हैं, और स्पेलिंग्स वगैरह जो आपने चेक कर लेने हैं, ग्रामर की कोई मिस्टेक हो तो वो भी आपने इधर से चेक कर लेनी है। MS वर्ड के ऊपर आपको माउस के राइट क्लिक के साथ ऑप्शन नज़र आ जाता है, जो जिस भी वर्ड का जो एरर आ रहा है उसका ऑप्शन आपको माउस को जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं, और स्पेलिंग वगैरह जो है आपके इनको आप सही कर सकते हैं। सो इसके अलावा मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, और इसका टाइटल के बाद जो हमने एक आउटलाइन लिखी थी इसके अंदर भी जो स्पेलिंग्स वगैरह की मिस्टेक थी इनको मैं सही कर रहा हूँ। आपने इनको अच्छे से चेक कर लेना है, और जितने भी स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक हैं उनको आपने सही से चेक करने के बाद सॉल्व कर लेना है। और स्पेलिंग वगैरह की जो मिस्टेक नीचे आपके बॉडी वाले हिस्से में है इस आर्टिकल के, उनको भी आपने अच्छे से सही कर लेना है। और कंप्लीट आपने इसको करने के बाद MS वर्ड की फ़ाइल को ही आपने सबमिट करना है ड्यू डेट से पहले। इस फाइल के अंदर आपने अगर एक दो इमेज ऐड करना है कोविड-19 का तो वो भी आप गूगल से ले सकते हैं। इसमें मैं आपको अभी थोड़ी देर में चेक करवा देता हूँ कि आपने गूगल से ऊपर से मैसेज जो इमेज है वो कैसे लेना है और इधर कैसे प्लेस करना है। अभी आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना। 200 वर्ड इसकी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, 200 वर्ड से ज़्यादा इसको एक्सीड नहीं करना आपने। और जो आपकी आउटलाइन है इसी को आपने जो है वो यूज़ करना है, और इसी के जो अंदर हमने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं इनको हम यूज़ करेंगे अपने नीचे आर्टिकल के अंदर, और इसको इस तरह ही सिंपल रख के आप इसको कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे अपने LMS के ऊपर। सो ये लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके अलावा भी जो पहले 3 एक्सरसाइज थी वो भी मैंने सॉल्व की थी, और उनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्यूशन दे दूंगा। आपको एक लास्ट चांस जो दिया जाएगा आप उसमें भी ये सबमिट कर सकते हैं। गूगल के ऊपर से आप कोविड-19 से मुतालिक इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक सिंपल एक आध इमेज भी आप यूज़ करेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो और ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आएगा। सो आप एक सिंपल सा इमेज इधर से लेके इसको डाउनलोड कर लें। इमेज के ऊपर आप क्लिक करें और राइट क्लिक के साथ आपको सेव इमेज का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसको आप सेव कर लें, और सेव करने के बाद आप जब MS वर्ड के ऊपर वापस आते हैं यहाँ पर आप इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस इमेज को सिलेक्ट करके अपने MS वर्ड के ऊपर ले आएंगे। सो इस तरह से आपका आर्टिकल जो है और प्रोफेशनल नज़र आएगा। आप चाहें तो इस इमेज का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे और सबमिट कर देंगे अपने LMS के ऊपर। सो हमारा आर्टिकल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना। स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज फाइल के अंदर भी मेंशन था, और ड्यू डेट से पहले आपने इसको सबमिट कर लेना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और इस एक्सरसाइज को मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपने दोस्त की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।